नमस्कार। हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आपके सामने है। अपनी बुक भी पास में रखिए और टिक लगाते जाइए। बच्चों, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। क्या है क्वेश्चन में हमें क्या है, दो लाइंस दी हुई हैं और दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। और इन रेखाओं को, इन पैरेलल लाइंस को क्या है, एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक छेदी रेखा क्या कर रही है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। और जहाँ ये कट कर रही है वहाँ पे हमारे एंगल्स बन रहे हैं। तो कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे हमारे पास टोटल है 8 कोण बन रहे हैं ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखिए, हमें सिर्फ एक कोण का पता है, हमें एक कोण की वैल्यू दी हुई है और बाकी के जो कोण है हमें वो फाइंड आउट करने हैं। हमें अननोन एंगल्स की वैल्यूज़ को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे जो दी हुई वैल्यू है उसकी हेल्प से। तो हमें 125 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, एक कोण है ना 125 डिग्री का। अब इसके साथ लेंगे हम कोण ई। अब मुझे बताओ बच्चों, ये कौन सा पेयर बन रहा है? सोचो ज़रा। यहाँ पे देखिए, ये जो रेखा P है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। तो ये कौन सा पेयर बना? ये पेयर बना लीनियर पेयर। और हम जानते हैं कि जो लीनियर पेयर है वो किसके बराबर होता है? 180 के बराबर। जो इस पेयर में जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 के बराबर। तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्या करेंगे, ई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे कोई और भी शेप बन रही है। यहाँ पे बन रही है एक्स शेप, एक्स आकार। तो प्यारे बच्चों, जब भी एक्स आकार बनेगा कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं हम लगाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट। याद आया ना आपको? तो वो कंसेप्ट लगा के हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ई और एफ क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने लिखना है। ये है सल्यूशन। जब हमने लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लगाया तो हमने इस तरह से लिखा और ई की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। फिर इसके बाद लगाएंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कंसेप्ट। इस प्रॉपर्टी को जब हमने यूज़ किया तो हमने इस तरह से लिखा कि ई और एफ आपस में हैं बराबर, और एफ की वैल्यू भी क्या आ गई प्यारे बच्चों, वो आ गई 55 डिग्री। आ गई ना हमारे पास वैल्यू। अब ये जो f है इसकी हेल्प से हमने बाकी वैल्यू निकालनी है। इसकी हेल्प से मैं a की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ और c की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि एक तरफ बना रहा है ये एकांतर कोण a के साथ और c के साथ बना रहा है ये संगत कोण। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे लिया a और f बराबर हैं। क्यों है a और f? यहाँ पे देखिए हमारा एंगल a और यहाँ पे है हमारा एंगल F। अब आप मुझे बताइए, ये हमारा कौन सा आकार है, ये कौन सी शेप बन रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा A एंगल और F एंगल है। ये है Z शेप के एंगल यानी एकांतर कोण। तो हमने यहाँ पे रीज़न दे देना है कि दोनों कोण बराबर हैं। दोनों क्यों हुए आपस में बराबर? क्योंकि दोनों हैं एकांतर कोण। अब देखिए, हमारे पास a की वैल्यू आ गई, तो a की हेल्प से हमने निकाल लेना है एंगल C। क्यों निकाल लेंगे बताइए ज़रा? ये कौन सा आकार बना? ये बना हमारा x आकार, और यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का। तो फिर A और C आपस में हैं बराबर, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए, हमारे पास जो D एंगल है इसको मैं 125 डिग्री की हेल्प से फाइंड आउट करूँगी। क्यों करूँगी? देखिए, ये है हमारा 125 डिग्री का एंगल और ये है एंगल D। अब आप मुझे बताइए, ये जो दो एंगल हैं ये कौन से एंगल हैं? क्या आकार ये बना रहे हैं? बताओ बच्चों, सही सोच रहे हैं आप? ये जो दोनों एंगल हैं ये हैं F आकार के एंगल।
इसलिए ये क्या है, आपस में बराबर। और हम यहाँ पे क्या मेंशन कर लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे ये हैं संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब लास्ट में हमारे पास बचता है बी, तो बी तो निकल गया ऑटोमेटिकली। क्यों निकल गया, क्योंकि बी और डी क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वो हम लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने ये एंगल्स फाइंड आउट कर लेने हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमें जो फिगर्स हैं दी हुई हैं, अब क्या है इसमें साथ में दिया हुआ है कि जो एल और एम रेखाएं हैं आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखिए हमारे पास है एल और एम रेखा, आपस में ये क्या है, पैरेलल है। और इनको कौन कट कर रहा है, इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तिर्यक छेदी रेखा कट कर रही है। तो हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें जो 110 डिग्री का कोण दिया है इसकी हेल्प से ही बाकी फाइंड आउट करते हैं। तो इसके जो अपोजिट एंगल है, ठीक है बच्चों, इसका जो अपोजिट एंगल है यहाँ पे, इसको हमने मान लेना है y। क्या मान लेंगे हम इसको, यहाँ पे मान लेंगे y। और फिर जब हमने y मान लिया तो अब आप मुझे बताओ जो y है उसकी वैल्यू क्या हुई। बताओ बच्चों, जो y की वैल्यू है वो क्या है, सोचो ज़रा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जो y की वैल्यू है वो है 110 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि वही ये क्या बने, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं ना। तो हमने लिख लिया कि y की वैल्यू है 110 डिग्री। अब हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, दो कोण हमें मिल गए। यहाँ पे हमारा 110 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे है x। अब देखिए ये दो कोण क्या हैं, ये दो कोण इन समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, मतलब अंतःकोण है, और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण हैं। तो ये क्या होंगे, ये होंगे संपूरक। प्यारे बच्चों ये एक प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हमने क्या करना है, इस तरह से इनको लिख लेना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, रीज़न दे देंगे कि ये क्या है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हुए हैं और अंतःकोण भी हैं, तो इसलिए ये होंगे सप्लीमेंट्री। और यहाँ से हम x की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। तो इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट होगी बच्चों। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट, बहुत ही इजी है। चलो बताओ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दो रेखाएं हैं A और B, इनको क्या है T और M, ये हैं हमारी ट्रांसवर्सल्स। ये क्या कर रही हैं, इनको कट कर रही हैं। अब हमें 110 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, इसकी हेल्प से x को फाइंड आउट करते हैं। क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ बच्चों। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे है हमारा इस तरफ को x एंगल की साइड और ये है 110 डिग्री एंगल की साइड। अब यहाँ पे हमारा ये कौन सी शेप बन रही है, तो ये हमारा बन रहा है एफ आकार। इसका मतलब हुआ ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो हमने फाइंड आउट कर लिया और हम इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, हमें बोला हुआ है कि दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं, आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, और हमें एक कोण भी दिया हुआ है 70 डिग्री का। बाकी जो कोण है हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि कौन कौन सी जो आर्म्स हैं वो पैरेलल हैं। यहाँ पे देखिए ए बी पैरेलल है किसके, इस वाली साइड के पैरेलल है। और यहाँ पे देखिए ये वाली जो लाइन है ये क्या कर रही है, इन पैरेलल साइड को कट कर रही है। अब आपको कैसी शेप नज़र आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे बन रही है एफ आकार की
आरेख, ठीक है, बन रहा है ना एफ शेप। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री। सिंपल, कर लिया ना हमने फाइंड आउट चुटकी में। उसी तरह अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी ये जो साइड है ये पैरेलल है किसके, इस वाली साइड के, और यहाँ पे ये यहाँ से ट्रांसवर्सल है इनके लिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी शेप बन रही है, तो यहाँ पे भी बन रहा है हमारा एफ आकार। इसका मतलब हुआ कि जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होगा, तो ये दोनों एंगल होंगे आपस में बराबर। तो ये भी सिंपल है, हमने विद रीज़न इनको सॉल्व करना है। जब हम सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों इस तरह से लिख लेंगे। जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने है। पहले जो जो चीज़ें हमें दी होती हैं उनको लिखते हैं, फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो आपने वो प्रॉपर्टी भी लिखनी है कि इस वजह से ऐसा हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हमारे पास फिगर्स दी हुई हैं और हमें क्या डिसाइड करना है, हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि ये जो दो रेखाएं दी हुई हैं एल और एम ये पैरेलल है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों सिंपल है, हमने चेकिंग फॉर पैरेलल लाइन किया था, उसमें हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, संगत कोणों की, एकांतर कोणों की, और जो तीसरी कंडीशन थी वो थी क्या थी, तिर्यक-छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतः कोणों के युग्म की। तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए जो पहली फिगर है आपके सामने है, हमने क्या करना है, ये है हमारा 57 डिग्री का एंगल। इसकी हेल्प से वाई एंगल को फाइंड आउट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसके सम्मुख है। सम्मुख क्यों है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा वही एक्स आकार बन रहा है ना। तो ये दोनों हुए आपस में बराबर, हुए ना बच्चों बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे कि जो y है वो है 57 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि यहाँ पे हमारा x आकार बना था तो ये हुए आपस में बराबर। फिर हमने जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो क्या है, ये L और M के बीच में स्थित है, मतलब अंतःकोण है और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ को यानी लेफ्ट हैंड साइड को बने हुए हैं। तो इसका मतलब इनका सम होगा 180 डिग्री के बराबर। तो हमने दोनों एंगल को प्लस किया, फिर हमने प्लस करके देखा, ये तो 180 आ गया, 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब हुआ कि L और M रेखा आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया, हमने डिसाइड कर लिया कि ये क्या है, पैरेलल हैं। उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि जब हम एंगल का सम करते हैं वो 180 डिग्री के बराबर आता है या नहीं आता है। तो शुरू करेंगे प्यारे बच्चों 72 डिग्री से। इसका जो अपोजिट एंगल है वो है Z, तो ये हुए आपस में बराबर, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वो हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये दो एंगल बन रहे हैं, Z भी आ गया ना हमारा 72 डिग्री और 98 डिग्री, ये दो एंगल हैं। ये क्या हैं, ये L और M के बीच में स्थित हैं और N के एक ही तरफ को यानी निचली वाली साइड में ये लाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी लगानी है कि क्या, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतःकोणों का योग। तो वो कितना होता है हमें पता है, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आ जाएगा तो ये रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी, अगर नहीं आएगा तो नहीं होंगी। तो प्यारे बच्चों हमने इनको क्या किया, इस तरह से लिख लिया कि ये दोनों एंगल हैं, ये मिलके 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, ये 180 डिग्री के बराबर इनका सम नहीं आता है। तो हम कंक्लूज़न निकालते हैं कि ये क्या है, समांतर नहीं है। तो इस तरह से आपने जो दो पार्ट इस क्वेश्चन के बचते हैं वो सॉल्व कर लेने हैं। और प्यारे बच्चों
ये क्या है, रिवाइज भी करने होते हैं क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी हैं, आपने ये कर लेने हैं।